गिरने से किसी की जान नहीं जाती है। जान तभी जाती है जब आपको तैरना नहीं आता। कहने का मतलब है, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो यह मत सोचिएगा कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम निकालने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरह कि पानी में गिरने से कोई डूबता नहीं है, लेकिन आपको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको तैरना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम निकालने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा, जो भी सक्सेस की 98 के ऊपर नए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है ना, आप लोग www.successkey98.in के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर जो पीडीएफ का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या टेलीग्राम पर भी जो लिंक है मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है। और आज कवर करने वाले हम लोग 5 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, या फिर एसएससी कर रहे हैं, बेस्ट करंट अफेयर दे रहा हूं। मैं बार बार बोलता हूं, आप कोई सा भी मैगजीन देख लो, कोई सा भी किताब देख लो, कोई सा भी आप वेबसाइट देख लो, आपको हर एक करंट अफेयर जहां वहां मिलता है, आपको यहां पर वो मिलेगा। क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं, टारगेट ये लेकर चल रहा हूं कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ अपने एग्जाम में। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वो के सामने सीपीडब्ल्यूडी द्वारा विभाग की सुरक्षा नियमावली लेने के लिए गठित समिति का जो अध्यक्ष है ना, वो किसे बना दिया गया है? अब बोलेंगे भैया सीपीडब्ल्यूडी क्या होता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का जो है वो चेयरमैन किसे बनाया गया? सेफ्टी मैनुअल ऑफ द डिपार्टमेंट का आपको ये बताना है। और सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रविंदर कुमार ठाटू। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठूठू यहां पर लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जलवायु परिवर्तन आपातकाल घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी देश की संसद दुनिया की पहली राष्ट्रीय विधायी संस्थान बन गई है? यह आपको बताना है। और यह क्वेश्चन ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पार्लियामेंट बिकम द फर्स्ट नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडी इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर अ क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी? और इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन बनेगा। और सही आंसर क्या है? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी, यूके। और यूके का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? वो है लंदन। और वहां पर जो करेंसी, मुद्रा इस्तेमाल की जाती है, वो की जाती है आपका पाउंड स्टर्लिंग। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? थ्रेसा मे। तो ये सब पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के प्रथम गैर ब्रिटिश राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है? और यह आपको क्या बोला गया है? गैर ब्रिटिश राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुमार संगकारा। और ये श्रीलंका के बहुत ही महान बैट्समैन थे, और पूरे इंडिया विश्व भर का। ठीक है। और ये जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है ना, ये कहां पर है? तो आपको मैं बता दूं, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो क्या है? कैनबरा है। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। तो ये सब पॉइंट भी आपको याद रखना है, ताकि आप एग्जाम के टाइम ये सब चीज अलग से ना पढ़े। ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, चंद्र मिशन का नाम क्या दिया गया है जो जुलाई 2019 में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ लूनर मिशन विच विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो इन जुलाई 2019? और उससे पहले आपको बता दूं, जो इसरो का हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? तो इसरो का हेड क्वार्टर मैं आपको हमेशा बताता हूं बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। और ये कौन सा मिशन है चंद्रयान का? तो याद रखिएगा, चंद्र मिशन का जो मिशन है वो चंद्रयान 2 है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरकार ने किस आईआईटी के साथ अपशिष्ट के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए एक जो होता ना समझौता, उसके ऊपर जो है वो डील साइन किया है? किस आईआईटी के साथ? और वो जो आईआईटी है वो है आईआईटी दिल्ली। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2019 का जो थीम है, जो विषय है, वो क्या है? ये आपको बताना है। और मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भैया आपका 3 मई को। साथ साथ
जो इंडिया का रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया का रैंक क्या है 140, और टॉप पर कौन है? तो ये आपका कल का प्रश्न था, आप सभी ने बोला था भैया जो टॉप पर है वो है नॉर्वे, ठीक है। लेकिन जो विषय है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो विषय है इस बार का वो क्या है? मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शन इन टाइम्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसके। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दाटुक टेंगुक मेमून टुआन मैट, अजीब सा नाम है और ये नाम आपको याद रखना है। बस अगर आप थोड़ा भी याद रखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। आपको बताना है चीफ जस्टिस बना दिया गया है, इसको किस देश का, ये आपको बताना है। और ये किस देश का जो है बनाया गया चीफ जस्टिस? तो ये बनाया गया आपका मलेशिया का। और मलेशिया कैपिटल क्या है? तो सभी को पता है मलेशिया कैपिटल ये है, और करेंसी क्या है? तो मलेशियन रिंगिट, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 4 मई को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और यह क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यह नाम याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नेपाल काठमांडू को किन देशों के साथ जोड़ने वाले रेलवे का निर्माण शुरू करने जो है वो निर्माण जो है वो शुरू किया जाएगा। 2 कंट्री जो है वो नेपाल से जुड़ेगा रेलवे से, वो 2 कंट्री का नाम आपको बताना है। और जो 2 कंट्री है वो है आपका इंडिया और चाइना। और चाइना का, इंडिया के बारे में बताऊंगा नहीं क्योंकि सभी को पता है, लेकिन चाइना का जो कैपिटल है वो क्या है? बीजिंग है। और वहां का जो मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है आपका रेंगबी। और जो प्रेसिडेंट है वहां के वो कौन है? एक्साई जिनपिंग। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, चक्रवाती जो साइक्लोन था ना, तूफान फोनी ने उड़ीसा को जोरदार झटका दिया है। प्रति घंटे हवा की गति क्या थी? जो हाल फिलहाल में आपने सुना होगा फानी जो साइक्लोन आया था वो बताना है आपको। तो याद रखिएगा जो हवा की गति थी वो थी 170 से लेकर 180 किलोमीटर। और आज का आपका पहला प्रश्न ही यही है, आपको 3 चीज बताना है इस प्रश्न में। उड़ीसा का राजधानी क्या है? उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? ये 3 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। ये आज का आपका प्रश्न है। मैंने तो अक्सर बहुत बार आपको ये सब चीज बताया है, लेकिन ये चीज आपको आज बताना है। ये आपका मान लो एग्जाम है। और एक बात, ये करंट अफेयर आपका था 5 मई का, और इसका पूरा का पूरा जो क्लास है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप लोग पूरा का पूरा क्लास का रिवीजन कर पाए ठीक से एग्जाम से पहले। हालांकि 1 महीने का पूरा होने के बाद 1 महीने का जो है मैं रिवीजन करवा देता हूं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं अपने पास पीडीएफ रखिएगा ताकि आप लोग रिवीजन कर पाए। और इसी साथ बोलूंगा जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पुंगम कमन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो उम्मीद करते हैं सभी को इसका आंसर पता होगा। आपको बताना है जो पुंगम कमन है ना वो किस खेल से प्रसिद्ध थी जिनका हाल ही में जो है वो डेथ हो गया है। तो ये फुटबॉल खेल से जुड़ी हुई थी, ठीक है। और एक बात आपको इस क्वेश्चन में यह भी बताना है, जो फुटबॉल का हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये आपको बताना है फुटबॉल का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है। इस क्वेश्चन में फीफा का, यानी जो फीफा का हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, इस क्वेश्चन में आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, व्हाट्सएप के माध्यम से वो कौन सी कंपनी है जो अपना पॉलिसी जो है ना वो व्हाट्सएप के माध्यम से बेचेगी? और वो कौन सा पॉलिसी? 2 व्हीलर। जो कंपनी 2 व्हीलर जो मतलब प्रोडक्ट बेचती है वो कौन सा कंपनी है जो अपना पॉलिसी है 2 व्हीलर का वो व्हाट्सएप के माध्यम से बेचेगी? ये आपको इस कमेंट्स में बताना है इस आंसर में। और सही आंसर क्या है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपना पूरा का पूरा जो पॉलिसी है ना वो व्हाट्सएप के माध्यम से सेल करेगी।
सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।